हाँ जी, आपको टिकट मिली है युवा पर, हाईकमान ने इस बार आप पर दाव खेला है, क्या कहना है इस पर? देखो, राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी के पूरे देश के युवाओं की आवाज राहुल गांधी जी ने निश्चित तौर पे आम किसान वर्ग के युवाओं को आगे बढ़ाया है। राजनीति के क्षेत्र के अंदर एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष से राजनीति की शुरुआत की थी, छात्र संघ से राजनीति की शुरुआत की थी। एक राहुल गांधी जी की ही प्रक्रिया थी कि चुनाव लड़कर विभिन्न पदों पर राजस्थान का युवा बैठ सकता है, युवा लड़ सकता है, और उसी युवा को पार्टी चुनाव लड़ने का मौका देती है। चाहे एमपी का चुनाव हो, चाहे एमएलए का चुनाव हो, चाहे जिला परिषद का चुनाव हो, चाहे पंचायत समिति का चुनाव हो, चाहे वार्ड पार्षद का चुनाव हो। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी है, आप देखोगे कितने युवाओं को राजस्थान के अंदर टिकट मिली है। और राहुल गांधी जी की सोच है कि राजनीति के क्षेत्र में युवा अग्रिम पंक्ति में कैसे आ सकते हैं, उसी के आधार पर ये अभिमन्यु पूनिया को जो टिकट दी है। राजस्थान के युवाओं, संग्रिया टिब्बी के युवाओं, संग्रिया टिब्बी के प्रत्येक जन कांग्रेस के आशीर्वाद से इस टिकट को दिया गया है। संग्रिया विधानसभा क्षेत्र में किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? देखो, संग्रिया टिब्बी विधानसभा में इतने मुद्दे हैं, आज तक 10 साल से भाजपा का शासन संग्रिया और टिब्बी के अंदर है। मैं कहना चाहूंगा कि एक काम ये बता दे, एक काम संग्रिया के विधायक जी से मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि एक काम ऐसा बता दे जिन्होंने 5 साल के अपने कार्यकाल में किया है। जब जो विचारधारा किसानों की हत्या करने का काम करती है, हमारा क्षेत्र किसान बहुल्य क्षेत्र है, 700 किसान साथियों ने शहादत दी, किसानों के एमएसपी का जो वादा किया आज तक पूरा नहीं किया, और नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। नशा खुलेआम बिकना, जो नेताओं ने वादे किए थे कि हम सत्ता में आने के बाद नशा को रोकेंगे, जिन नेताओं ने वादे किए थे हम सत्ता के आने के बाद 24 घंटे अवेलेबल रहेंगे, तो उन वादों को उसका जवाब संग्रिया और टिब्बी का आमजन, हर कांग्रेस कार्यकर्ता और हम आमजन उसका जवाब देने के लिए तैयार खड़ा है। और 25 तारीख को पेटियां भरकर वो जवाब इस बात की देगा। निश्चित तौर पे प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक आमजन भाजपा की विचारधारा से त्रस्त है। हमारा मुद्दा नौजवानों के भविष्य को लेकर, किसानों की सहूलियत को लेकर, आज नौजवान साथी को यहाँ रोजगार मिले, नौजवान साथी को यहाँ उस शिक्षा मिले, नौजवान साथी यहाँ पर किस प्रकार से शिक्षा लेकर यहाँ पर रोजगार लग सकता है, वो मुद्दे प्रमुखता से रहेंगे। नहर बहुल्य क्षेत्र, लेवल क्षेत्र, बागड़ा, राजस्थान कैनाल के विभिन्न मुद्दे इस क्षेत्र के अंदर है। पानी की समस्या आम रहती है, उस समस्याओं को वो ही पूरा कर सकता है जो ईमानदारी से लड़ाई लड़ता है। जिन नेताओं ने वादे किए आने के बाद भी पूरा नहीं किए, और विभिन्न ग्राम की जनसभाओं ने जो अपने मुंह से जो बोलकर बोला वो वादा भी वो पूरा नहीं कर पाए, ऐसे ही राजनीति को संग्रिया और टिब्बी की जनता खत्म करेगी। जो वादे उनसे जो स्पष्ट वादे करेगा, यहाँ पर भ्रष्ट प्रशासन अधिकारियों द्वारा जिस प्रकार भ्रष्टाचार फैलाई जाती है उसको मुक्त कौन करा सकता है। लड़ाई उस चीज की है, यहाँ आम जन परेशान है। थाना तहसीलों के अंदर 5-10 हजार रुपए ऐसी व्यवस्थाएं जो हुई है उसको बंद करवाने की लड़ाई ये चुनाव है। और मैं तो यही चाहता हूं, इस सिस्टम को बंद करना है तो एक ऐसे साथी को, आम परिवार के साथी को मजबूत करना होगा। राजस्थान के अंदर जो साथी मजबूत है उस साथी को मजबूत करके ये मैसेज देना होगा कि हम उस साथी के साथ है जो हमें कम से कम भ्रष्टाचार की लिप्तता से हमें बचाने का काम करता है। जिनको टिकट नहीं मिली वो सब आपके साथ है, जैसे शबनम गुदारा आपके यहाँ पे नजर नहीं आई, इस पे क्या कहना आपका? देखो, शबनम गुदारा जी से बात हुई थी, मेरे पारिवारिक सदस्य है शबनम गुदारा जी, और हमने 10-15 सालों से एक साथ राजनीति की है। पिछली बार भी एनएसयूआई का प्रदेश अध्यक्ष था तो शबनम गुदारा जी को टिकट मिली थी, और निश्चित तौर पे कांग्रेस जनों ने मजबूती से साथ दिया, मजबूती से चुनाव लड़े। किन्हीं कारणवशों से हम रह गए, लेकिन इस बार वो कमी पेशी नहीं रखेंगे। समस्त नेता एक है और शबनम गुदारा जी हमारे साथ है। उनकी आज तबीयत खराब थी तो वो गंगानगर गए हुए हैं। नहीं, आपके आज इस उद्घाटन में शबनम गुदारा जी कार्यालय के मजबूत होती, क्योंकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है और कांग्रेस में उनकी निष्ठा है, कांग्रेस में वो रहे हैं हमेशा, और कांग्रेस छोड़कर शबनम गुदारा जी कहीं नहीं जाएंगे। और इस चुनाव में कांग्रेस को मजबूती करने का काम करेंगे। ये जीत शबनम गुदारा जी की और प्रत्येक कांग्रेस के कार्यकर्ता की जीत होगी। यूथ में आप काफी लोकप्रिय हैं और ऐसा माना जा रहा है कि आपको टिकट भी यूथ कोटे से मिली है, तो क्या युवा कांग्रेस से कोई एक बड़ा चेहरा आपके कोई आ सकता है प्रचार में? देखो, निश्चित तौर पे प्रचार के अंदर हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के नेता रहेंगे और बड़ी लीडरशिप रहेगी। ये
टिकट आलाकमान का टिकट है, आलाकमान के आशीर्वाद का टिकट है कि वो आम कार्यकर्ताओं पर किस प्रकार आशीर्वाद रखती है। मैं कोई बड़े परिवार से नहीं हूं, मेरे परिवार में कोई सरपंच पंच नहीं रहा हुआ, एक सामान्य परिवार किसान परिवार का लड़का हूं और राजस्थान के युवाओं का आशीर्वाद और जन आशीर्वाद ही है कि आज ये एमएलए का चुनाव लड़ने का मौका पार्टी ने दिया है। तो मैं तो ताउम्र पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का सिपाही रहूंगा, राहुल गांधी जी का सिपाही रहूंगा, सचिन पायलट जी का सिपाही रहूंगा, अशोक गहलोत जी, गोविंद डोटासरा जी, रंधावा जी, काजी जी, इनके नेतृत्व में मिलकर हम सब लोग सरकार बनाएंगे। श्रीनिवासन वीवी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा कांग्रेस के, जिन्होंने पूरे देश के अंदर लड़ाई लड़ी है युवाओं की, वही ये उसी का ही उदाहरण ये टिकट है। क्या बड़ा नेता कोई आपके प्रचार के लिए यहाँ पे संग्रिया क्षेत्र में आने वाले हैं? देखो बिल्कुल बड़े नेता आएंगे, हरियाणा, पंजाब और मुख्यमंत्री और आलाकमान स्तर के बड़े नेता इस प्रचार के अंदर रहेंगे। पूर्ण रूप से हमारे बीच राष्ट्रीय प्रभारी यूथ कांग्रेस के मोहम्मद शाहिद जी भी मौजूद है। तमाम यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी भी यहाँ पर इस चुनाव को संभाल रहे हैं और महिला कांग्रेस, सेवा दल, एनएसयूआई सब मिलकर संगठनात्मक ही इस चुनाव को लड़ रहे हैं और चुनाव निश्चित तौर पर यह चुनाव संग्रिया और टिब्बी की जनता जीतने का काम करेगी। टिकट वितरण में थोड़ी सी देरी हुई है तो उसका कोई नुकसान आपको? देखो टिकट की प्रक्रिया पार्टियों में चलती रहती है, देरी होती है, मानता हूं कि कुछ देरी हुई है। जब इसी कारण सभा जो है वो 2-3 दिन के बाद रखने का कार्यक्रम किया है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, कांग्रेस के नेताओं से मिलेंगे, सब एकजुट होकर कांग्रेस का कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा, तब जाकर चुनाव ये हम जीतेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।